Hello students, today we will read another chapter of SST, Our Natural Resources. In this chapter we will read about natural resources and their types. I will try to explain this chapter in English or as well as in Hindi also. So let's start the chapter. Nature has given us water, air, soil, mineral, plants, animals and so on. ये कहते हैं कि प्रकृति ने हमें बहुत से तोहफे दिए हैं, प्रकृति ने हमें बहुत सी चीज़ें दी हैं जिसमें जल, वायु, मिट्टी और खनिज पदार्थ, खनिज लवण, पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं. दीज आर कॉल्ड गिफ्ट्स ऑफ नेचर. इन्हें हम प्रकृति का तोहफा कह सकते हैं या प्रकृति का ये तोहफा कहलाते हैं. वी यूज़ दीज गिफ्ट्स ऑफ नेचर टू फुलफिल आवर डेली नीड्स. इनसे हम अपनी डेली जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती हैं, प्रकृति के इन तोहफ़ों से हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं. अर्ली ह्यूमन्स डिडंट नो हाउ टू यूज़ दीज गिफ्ट्स ऑफ नेचर. ये कहते हैं कि आदि काल में जब आदि मानव था वो नहीं जानता था कि इन चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल करना है जो प्रकृति ने हमें प्रदान की हैं, इनका किस तरह से प्रयोग करना है. विद टाइम दे लर्न टू कन्वर्ट दीज इनटू यूज़फुल थिंग्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. धीरे धीरे समय के साथ ग्रेजुअली धीरे धीरे वो सीखता चला गया और वो जान गया कि इन रिसोर्सेज से वो अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकता है. इट वॉज देन दैट दीज गिफ्ट्स ऑफ नेचर बिकेम वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर देम. और वे जान गया कि ये उसके लिए बहुत ही प्रीशियस रिसोर्सेज हैं जो प्रकृति ने उसे प्रदान करे हैं. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल विंड इज़ ए गिफ्ट ऑफ नेचर. कहते हैं वायु प्रकृति का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है हमें. व्हेन ह्यूमन लर्न टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड यूजिंग विंड मिल्स, विंड बिकेम अ रिसोर्स फॉर देम. अब ये कहते हैं कि वो जान गया, उसके बाद उसने सीखा कि वायु से बिजली को कैसे उत्पादित किया जाता है, वायु से कैसे बिजली को बनाया जाता है. यहाँ आप देख सकते हैं कि ये विंड मिल है. इसका एक फ़ैन होता है जो रोटेट करता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. ठीक है. वो ये सीख गया कि इससे बिजली कैसे बनाई जाती है. अब नेक्स्ट हमारे को ये जो रिसोर्सेज हैं और उनकी टाइप्स बताए गए हैं. रिसोर्सेज एंड देयर टाइप्स. ठीक है. All material available in our environment which satisfy our needs are called resources. वो कहते हैं कि संसाधन ये क्या हैं ये जो हमारे वातावरण से, जो हमें अपनी प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो हमारी ज़रूरतों को संतुष्ट करते हैं, वो रिसोर्सेज कहलाते हैं. What is resources? All material available in our environment which satisfy our needs और कॉल्ड रिसोर्सेज. ठीक है. दे आर ऑफ 2 टाइप्स. अभी कहते हैं कि इसके 2 कैटेगरीज हैं या 2 टाइप्स के ये होते हैं. एक तो होते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरे होते हैं हमारे मैन मेड रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं. ठीक है. दीज रिसोर्सेज वी गेट फ्रॉम नेचर. ऑल नेचर थिंग्स सच एज लैंड, एयर, वाटर, सॉयल, मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड एनिमल्स आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज. अभी कहते हैं कि जल, वायु, मिट्टी, खनिज लवण और जो हमारे फॉरेस्ट हैं और जो जीव जंतु हैं वो सब हमें प्रकृति ने प्रदान करे हैं. दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज. Those resources provide us nature are called natural resources. These resources are very limited in our nature. ठीक है. अब आगे हम इसकी सब कैटेगरीज भी पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की. ठीक है. थिंग्स मेड बाय ह्यूमन्स यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या हैं? ये कहते हैं वो चीज़ें जो मनुष्य ने उत्पन्न करी हैं या मनुष्य ने उन्हें बनाया है, वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं. जिसमें आता है हमारी बिल्डिंग्स, रोड, फर्नीचर्स, मशीन, इलेक्ट्रिसिटी. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ओके. अब हम पढ़ेंगे इनकी नेचुरल रिसोर्सेज के 2 टाइप्स. ठीक है. आगे इनको डिवाइड किया है 2 टाइप्स में नेचुरल रिसोर्सेज को. लेट अस सी टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ 2 टाइप्स, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो बहुत ही लिमिटेड होते हैं और जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं. ठीक है. अब देखते हैं इसको आगे क्या कह रहे हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में. एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. सम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज मेटल्स, आयरन, कॉपर, अल्मोनियम एंड फ्यूल्स
like coal, petroleum, natural gas are available in a limited quantity. You all know that कि these sources are very limited in our nature. ठीक है, ये बहुत ही सीमित मात्रा में हैं. अगर हम इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये धीरे धीरे क्या होंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ख़त्म होते चले जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, सब ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, तो वंस वी यूज़ अप दीज रिसोर्सेज वी कैन नॉट क्रिएट एनी मोर ऑफ देम. कहते हैं अगर वंस हम इनको यूज़ कर लेते हैं तो हम इसे दोबारा पैदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें नेचर ने प्रोवाइड करे हैं. ठीक है, सच रिसोर्सेज आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, एक्सॉस्टिबल रिसोर्सेज. दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल, जिनको दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, जिन्हें पुनः बनाया नहीं जा सकता. दीज आर कॉल्ड एक्सॉस्टिबल रिसोर्सेज और ऑल्सो नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ओके, अब देखते हैं कौन कौन से. और अब इन्हें आगे डिफ़ाइन किया है कि कोल से हम क्या प्राप्त करते हैं, पेट्रोलियम से हम उसका कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं अपने डे टू डे लाइफ के अंदर. ठीक है, कोल इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर. यू ऑल नो दैट कि इससे पावर जनरेट की जाती है. इट इज़ यूज टू कुक, हीट एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, हमें सबको मालूम है कि हम इसका खाने में प्रयोग करते हैं. आपने देखा होगा खाना बनाने के अंदर कोयले का इस्तेमाल किया जाता है. गर्मी प्राप्त करने के लिए आपने सर्दियों में, विंटर्स में देखा होगा कोयले की अंगीठी लगाई जाती थी पहले और उससे हीट ली जाती थी. स्टीम इंजन्स कोल से जनरेट होते थे. ठीक है, अच्छा, इवन थर्मल पावर प्लांट्स कोल से जनरेट होते हैं. इनसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है. इट इज़ यूज टू कुक, हीट एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इट इज़ ऑल्सो यूज टू रन स्टीम इंजन्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया. एंड फैक्ट्रीज. आवर कंट्री हैज़ लार्ज रिजर्व्स ऑफ कोल. दीज रिजर्व्स आर हाउएवर लिमिटेड. वो कहते हैं कि हमारे देश में कोल के जो भंडार हैं बट वो बहुत लिमिटेड हैं तो, पर बहुत लिमिटेड हैं. अगर सब बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो नेचुरली ये कम पड़ जाएंगे. ठीक है, पेट्रोलियम इज़ नोन एज ब्लैक गोल्ड. What is black gold? Petroleum is known as black gold. It is refined to produce petrol and diesels. ठीक है, अभी इससे हमें पेट्रोल और डीजल मिलता है. आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल कहाँ यूज़ होता है? These are used as fuel in cars, buses, scooters, ships and aeroplanes. ठीक है, एरोप्लेन्स में, हमारी कार, जो भी व्हीकल्स हमारे चल रहे हैं, इनके अंदर हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हमें पड़ती है पेट्रोलियम और डीजल की. ठीक है, द पेट्रोलियम रिजर्व्स आर लिमिटेड, सेम लाइक दैट कोल. ये सोर्सेज भी हमारे लिमिटेड हैं क्योंकि ये हमें नेचर प्रोवाइड करती है. दे आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन एवरी कंट्री. ठीक है, अब ये पेट्रोलियम है, ये हर कंट्री में नहीं पाया जाता. सऊदी अरेबिया से हमारे यहाँ देश में पेट्रोल लिया जाता है, ख़रीदा जाता है. ठीक है, अब आते हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज पर. इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होता है जिन्हें हम दोबारा प्रोड्यूस, जो हमें पुनः प्राप्त हो सकते हैं. अब क्या हैं वो, अब देखते हैं. सम नेचुरल रिसोर्सेज डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड. कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो एकदम जो ख़त्म नहीं होते. दीज आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. इसमें क्या आता है देखते हैं. सोलर एनर्जी, एयर, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ए फ्यू एग्जाम्पल्स. They can be renewed, so these are also called renewable resources. ठीक है, ये अपनी, इनको एक बार इस्तेमाल करने के बाद पुनः वो अपने स्थान पे वापस आ जाते हैं. ठीक है, उन्हें हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं. द एनर्जी ऑफ द सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी. यू ऑल नो दैट कि सोलर एनर्जी क्या है. सोलर पैनल्स अब लगाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, पानी गर्म करने के लिए सोलर पैनल्स. और ये बहुत ही इकोनॉमिकल और अच्छा सोर्स है बिजली प्राप्त करने का और अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने का. प्लांट्स मेक फूड यूजिंग दिस एनर्जी. आपको सबको पता है कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं. प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? पानी, जल, वायु और सूर्य का प्रकाश. ठीक है, सन रेज. ठीक है, और वो सन रेज क्या होती हैं, इसी से किसी प्लांट की ग्रोथ होती है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू लाइट स्ट्रीट्स, कुक, हीट वाटर एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं. ठीक है, सॉरी, हाइड्रो पावर प्लांट्स नहीं, सॉरी, सन से जो होता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इसका यूज़ किया जाता है खाना बनाने में, पानी को गर्म करने में. ठीक है, अब आते हैं हम एयर पर. एयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव. ठीक है, सभी को क्या चाहिए?
हम सभी जीव जंतुओं को, सभी ह्यूमन बींग्स को एयर की तो बहुत ज़रूरत है, ठीक है। विंड इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड का, जैसे मैंने आपको पहले बताया, विंड मिल से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अब नेक्स्ट सोर्स क्या है हमारा, रिन्यूएबल रिसोर्स हमारा है वाटर। वाटर इज़ नीडेड फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड मैनी अदर पर्पसेस। आपको सबको मालूम है कि पानी का क्या प्रयोग होता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट फ्रॉम फॉलिंग वाटर इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब हाइड्रो पावर प्लांट, जैसे मैं आपको पहले बता भी दी थी कि इससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। उसमें बहुत ऊंचाई से पानी को नीचे गिरा जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। सेम जैसे कि कोल से क्या कहते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। एयर से, हम विंड मिल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सेम लाइक दैट वाटर से भी हम बिजली को बनाते हैं। प्लांट्स गिव्स अस फूड टू ईट एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, ठीक है। हमें खाने, हमारे को जो भोज्य पदार्थ चाहिए होते हैं वो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, और हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स डिपेंड अपॉन plants or for food. Trees prevent soil erosion and give shelter to many animals. ठीक है, हमें मालूम है कि हमें पेड़ों से क्या मिलता है। एक तो ये इकोसिस्टम को मेंटेन करने के अंदर बहुत सारा हमारा सहयोग करते हैं। ट्रीज़ क्या करते हैं, सॉइल इरोजन होने से रोकते हैं। सॉइल इरोजन क्या है, फर्टाइल लेयर का बह जाना, और ट्रीज़ इन्हें प्रोटेक्ट करने में हमारी बहुत मदद करते हैं। दिस इज़ वाई प्लांट्स आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड। इसीलिए प्लांट्स को ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। सॉइल इज़ नीडेड टू ग्रो प्लांट्स, फर्टाइल सॉइल इज़ गुड फॉर क्रॉप्स। आप सब जानते हैं कि क्रॉप्स कैसी सॉइल में पैदा होती हैं। सॉइल का फर्टाइल होना, उसका उपजाऊ होना प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर सॉइल फर्टाइल नहीं होगी तो उसमें कोई भी क्रॉप उसमें पैदा नहीं होगी। अगर सॉइल के अंदर मॉइस्चर नहीं होगा, ठीक है, तो उसमें और उसकी फर्टिलिटी नहीं होगी, तो वो उसमें प्लांट्स या हमारी कोई भी क्रॉप उत्पन्न नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब आया है हमारा नेक्स्ट, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मीन्स इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे एक और फैक्ट है, इसे भी देख लेते हैं। एनिमल्स आर एन इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज बिकॉज दे कैन रिप्रोड्यूस, बट इफ़ दे आर हंटेड इन लार्ज नंबर or their natural homes are destroyed, then they may become extinct like the passenger pigeons and the dodos. ये कह रहे हैं कि अगर जो ये हमारे जो एनिमल्स हैं, हमारे जीव जंतु हैं, ये भी एक इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स हैं, ठीक है। क्यों है, क्योंकि ये रिप्रोड्यूस करते हैं, परंतु अगर इनका शिकार बहुत अधिक संख्या में किया जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, ये एक्सॉस्टिबल रिसोर्स बन जाएंगे, ये भी ख़त्म हो जाएंगे। किसकी तरह, जैसे पैसेंजर पिजन्स और डोडोज हो गए हैं, ठीक है। Thus, if animals are not protected, then they may also become an exhaustible resource. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम इन्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो क्या बन जाएंगे, ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्स बन जाएंगे। अभी तो क्या है, ये इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं। अगर हम इनकी स्पीशीज़ को और इनकी हंटिंग हम जारी रखेंगे, इनका शिकार करते रहेंगे, तो ये एक दिन क्या होगा, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स बन जाएगा, जैसे कि हमारे ये पैसेंजर पिजन और डोडोज हो गए हैं। अब पढ़ते हैं हम इनका कंजर्वेशन होता है, इसको हम जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं इनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए अपने एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। वी मस्ट यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज वेरी केयरफुली सो दैट दे लास्ट लॉन्ग। कहते हैं कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से थे हमारे, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जो हमें नेचर प्रोवाइड करती है, उनको हमें क्या करना है, बहुत ही ध्यान से प्रयोग करना है ताकि हम इनका लंबे समय तक उपयोग कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ग्राउंड वाटर इज़ अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। जो हमारा धरती में पानी होता है वो क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। But if we take out more water from under the ground, then what rain can add? Our groundwater reserves will get exhausted. कहते हैं अगर हम लगातार
एक तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रहे, ठीक है, हमें उस पर भी रोक लगानी है। और अब जब बहुत सारे लोग हो जाएंगे और अधिक मात्रा में उस रिसोर्स का प्रयोग होगा तो क्या होगा, पानी का प्रयोग अगर हम ज़्यादा करते चले जाएंगे, धरती में से पानी निकालते ही जा रहे हैं, निकालते ही जा रहे हैं, तो क्या होगा, वो पानी का जो स्रोत है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, वो क्या होगा, सूख जाएगा। तो रेन आने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, रेन उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर पाएगी। दिस विल लीड टू वाटर शॉर्टेज, और इससे क्या होगा, पानी की कमी हो जाएगी। हेयर आर सम वेज टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। आप ये कुछ तरीके बता रहे हैं कि हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इनको हम लॉन्ग लास्टिंग यूज़ कर सकते हैं। वी मस्ट नॉट पोल्यूट एयर, वाटर एंड सॉइल। ये कहते हैं कि हमें अपने वातावरण को, हम अपने जल को, वायु को और मिट्टी को हमें प्रदूषित नहीं करना चाहिए। वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज, ट्राई टू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज और इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। वी मस्ट नॉट हंट वाइल्ड एनिमल्स। क्यों नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ये इकोसिस्टम मेंटेन करने के अंदर प्रकृति का सहयोग करते हैं। वी मस्ट सेव इलेक्ट्रिसिटी। हमें अपनी बिजली की बचत करनी चाहिए। ये नहीं है कि हम एक कमरे में बैठे हैं तो दूसरे कमरे के अंदर हमारी लाइट जल रही है और वहाँ कोई नहीं है। जहाँ भी देखें कि भी इलेक्ट्रिसिटी की बर्बादी हो रही है, वहाँ तुरंत उसको बंद करें। वी मस्ट डेवलप अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम और भी एनर्जी उत्पन्न करने वाले सोर्सेज को डेवलप करें, ठीक है। हेयर आर सम चेक पॉइंट्स, लेट्स सी। गिफ्ट्स ऑफ नेचर, अभी आपको बताने गिफ्ट्स ऑफ नेचर कौन कौन से हैं। सॉइल, वाटर, एयर एंड मिनरल्स आर अवर गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एज आई टोल्ड यू, बिल्डिंग, रोड्स, मशीन्स, इलेक्ट्रिसिटी आर अवर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो बहुत लिमिटेड सीमा में, जो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में हमें अवेलेबल हैं। कौन से हैं वो, कोल, आयरन, एल्युमिनियम, पेट्रोलियम, ओके। अब है हमारे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स भी देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी दीज फिलिंग द ब्लैंक्स। A dash is used to generate electricity from wind, windmill, wind glass। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखी हैं, windfall और wind blast। क्या करते हैं, कौन इलेक्ट्रिसिटी विंड से कौन बनाता है, क्या बनाता है, कौन बनाता है विंड से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, कौन सहयोग करता है, windmill। A dash runs on coal। ऑप्शंस हैं कार, बस, स्टीम इंजन, स्कूटर। क्या चलता है, स्टीम इंजन चलता है कोल से। द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड डैश एनर्जी, थर्मल, हाइडल, टाइडल और सोलर। तो यहाँ आएगा सोलर, ठीक है। डैश आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड, यू ऑल नो दैट, एज आई टोल्ड यू इन द चैप्टर। प्लांट्स आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड, ठीक है। Here is your some true and false statement. Let us see. A gift of nature becomes a resource when it satisfies human needs. Yes, it is true. We can create exhaustible resources. No, we can't create it. Okay, the other name of petroleum is black gold. Yes, it's true. Hydroelectricity is generated from water. Yeah, it's true. We must pollute the air. No, it's false. ठीक है. So this is your chapter. I hope you all would like this video. Thanks for watching this video. Bye bye and take care.